नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। कुंभ मेला। सदियों से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर इस महापर्व में शामिल होते आ रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम दो भव्य कुंभ मेलों की तुलना करेंगे, 1881 का कुंभ मेला और आगामी 2025 का महाकुंभ मेला। ये जानने का प्रयास करेंगे कि समय के साथ साथ ये पवित्र मेला कैसे विकसित हुआ है और आधुनिक युग में यह किस प्रकार अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटें और इस अद्भुत यात्रा को एक साथ शुरू करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 19वीं सदी एक ऐसा दौर जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। उस दौर में 1881 में हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेला मानो ब्रिटिश आंखों के सामने भारतीय संस्कृति का एक भव्य प्रदर्शन था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से पैदल ही इस पवित्र मेले में शामिल होने आए थे। गंगा नदी के किनारे फैला विशाल मेला क्षेत्र रंग बिरंगे तंबुओं, साधु संतों के अखाड़ों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हवा में भक्ति गीतों की गूंज, घंटियों की ध्वनि और शंखनाद वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। उस समय कैमरों का अभाव था, फिर भी उस दौर के लेखकों और चित्रकारों ने अपनी लेखनी और कला के माध्यम से इस भव्य आयोजन का जीवंत वर्णन किया है। उनकी रचनाओं से पता चलता है कि 1881 का कुंभ मेला आस्था, भक्ति और एकता का एक अद्भुत संगम था, जिसने ब्रिटिश अधिकारियों को भी अचंभित कर दिया था। उस दौर में मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सीमित थीं। यातायात के साधन न के बराबर थे और लोग पैदल, बैलगाड़ी या नाव से ही सफर करते थे। फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। कहा जाता है कि 1881 के कुंभ मेले में लगभग 40 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई थी। यह उस समय की आबादी को देखते हुए एक अभूतपूर्व संख्या थी। यह मेला केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। व्यापारी दूर दराज से अपने सामान बेचने आते थे और मेले में रोजगार के अवसर भी पैदा होते थे। 1881 का कुंभ मेला भारतीय इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अध्याय की तरह दर्ज है, जो हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की याद दिलाता है। और अब हम बात करते हैं आगामी 2025 के महाकुंभ मेले की। प्रयागराज के पावन तट पर आयोजित होने वाला यह महाकुंभ निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। तकनीकी प्रगति और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के साथ 2025 का महाकुंभ मेला पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। करोड़ों श्रद्धालुओं के इस महाकुंभ में शामिल होने की उम्मीद है और सरकार उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम कर रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नए रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, सीढ़ी ढाकों को चौड़ा किया जा रहा है और आधुनिक बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अस्थायी टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहां उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 2025 का महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर भी होगा। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जो भारत की कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करेंगे। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 2025 के महाकुंभ मेले को ग्रीन कुंभ के रूप में मनाने की योजना है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, कचरा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 2025 का महाकुंभ मेला आधुनिक भारत की प्रगति और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम होगा। यह आयोजन भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया में देगा। 2025 के महाकुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है और हम सभी को मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और उन्हें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने रखने में मदद करेगा। हम सब मिलकर 2025 के महाकुंभ मेले का हिस्सा बने
और इस अविस्मरणीय अनुभव को अपने जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बनाइए। तो देखा आपने कैसे 1881 का कुंभ मेला और 2025 का महाकुंभ मेला दो अलग अलग युगों की तस्वीर पेश करते हैं। जहां एक तरफ 1881 का कुंभ मेला सादगी और आस्था का प्रतीक था, वहीं 2025 का महाकुंभ मेला आधुनिकता और परंपरा के मेल का गवाह बनेगा। परिवर्तन तो जीवन का नियम है और यह कुंभ मेले पर भी लागू होता है। समय के साथ साथ इस पवित्र मेले ने न केवल अपना स्वरूप बदला है, बल्कि अपनी प्रासंगिकता भी बरकरार रखी है। आपके क्या विचार हैं इन दोनों कुंभ मेलों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।